रिसिप्ट। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज़ होती है ये क्विक रिसिप्ट, क्या चीज़ है क्विक रिसिप्ट, कैसे काम करती है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं। जब आप वाउचर बनाते हैं, जब आप बिल बनाते हैं, तो बिल के बाद अभी आपको रिसिप्ट बनाने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन वापस से डालनी पड़ती है, लाइक रिसिप्ट डेट, रिसिप्ट नंबर, रिसीव इनटू, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, किस वाउचर के अगेंस्ट में हुआ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है। आप वो डाल सकते हैं, वो ऑप्शन अवेलेबल है। बट इसमें एक वेरिएशन और आता है। अगर कस्टमर ने आपको 2 टाइप से पेमेंट किया, कुछ अमाउंट कैश में, कुछ पेटीएम में, कुछ अमाउंट कैश में दे दिया, कुछ कार्ड से दे दिया, तो 2-3 वेरिएशन हो जाते हैं। उसने मल्टीपल मोड से पेमेंट किया तो क्या होगा, तो हमें 2-3 रिसिप्ट बनानी पड़ती हैं। 2-3 रिसिप्ट बनाते हैं तो वही लंबा प्रोसेस है। इसीलिए हम एक नई चीज़ लेके आए हैं, क्विक रिसिप्ट। इसका क्या बेनिफिट है? फर्स्ट वन तो ये फास्टर है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी इसमें। यू कैन रिसीव पेमेंट वाया मल्टीपल मोड्स, तो ये सेटिंग है। 2 फीचर क्विक रिसिप्ट के अंदर, क्विक रिसिप्ट मॉड्यूल के अंदर, एक तो फास्टर पेमेंट्स, फास्टर रिसिप्ट एंड मल्टीपल मोड्स। एक बार हम देखते हैं, पहले पुराना देखते हैं, यानी पुराने में क्या होता था। पुराने में आप यहाँ पे जाते थे, आप कस्टमर के नाम पर बिल बनाते थे, कस्टमर के नाम पर आप बिल बनाते थे। मैं यहाँ एक आइटम डाल लेता हूँ, 11,000 रुपीज़। आप सेव एंड रिसिप्ट प्रेस करते थे, ये विंडो ओपन होती थी, आप इसमें डालते थे सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 यहाँ पे रिसीव के अंदर जाते थे, कितना अमाउंट उसने पे किया। सपोज उसने 5,000 रुपीज़ पे किया, आप कंटिन्यू करेंगे, आप सेव पे जाएंगे एंड फिर ये बिल बन के कम्प्लीट होगा। ठीक है, तो ये बिल ऐसे बनता था अभी तक। अब एक न्यू फीचर है जो आप इनेबल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में, इनेबल क्विक रिसिप्ट। ठीक है, ये बार ऑन कर लेते हैं। अब मैं आपको वापस से बिल बना के दिखाता हूँ कि बिल कैसे बनेगा। अब कस्टमर, ये मैंने एक गिटार बेचा, अब मैंने वो फीचर ऑन कर दिया। तो जब मैं सेव एंड रिसिप्ट पर जाऊंगा तो ये यहीं पे एक पॉपअप आया, एक नई विंडो आई है कि जो पूछ रही है कि कितना अमाउंट आपने रिसीव किया और किस मोड में रिसीव किया। सपोज मैंने कैश रिसीव किया 5,000 रुपीज़ एंड देन मैंने मे बी बैंक में या वाया डेबिट कार्ड मैंने रिसीव किया, तो मैं लिख सकता हूँ डेबिट कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन। कितना अमाउंट रिसीव किया, सपोज 6,000 रुपीज़ मैंने यहाँ रिसीव किया, तो टोटल 11,000 एंड नरेशन में आप कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, देन सेव कर सकते हैं। अब क्या हुआ, पीछे ऑटोमेटिक रिसिप्ट बन गई है। ये देखिए बिल पूरा पेड हो चुका है, इसकी डिटेल देखते हैं हम, तो पूरा बिल पेड है, पेड की स्टैम्प भी आ रही है इस पर, और 2 रिसिप्ट पीछे ऑटोमेटिक बन गई। आधा अमाउंट जो आपने कैश में रिसीव किया था एंड बाकी का बैंक में रिसीव किया था, वो आप व्यू और ट्रांजेक्शंस में देख सकते हैं। ये रहा 5,000 एंड 6,000 की रिसिप्ट बन चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली रिसिप्ट वाउचर अब आप जल्दी बना सकते हैं, फास्टर बना सकते हैं एंड मल्टीपल पेमेंट्स आप रिसीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीपल पेमेंट्स यू कैन रिसीव नाउ। आप मल्टीपल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं क्विक रिसिप्ट फीचर के अंदर। और ये फीचर कहाँ से ऑन होता है, लेट मी जस्ट राइट है, ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में इनेबल क्विक रिसिप्ट। अगर आप ऑन करेंगे तो आप इस फीचर का फ़ायदा उठा पाएंगे, आप यूज़ कर पाएंगे इससे। एंड इन केस आप इनेबल नहीं करना चाहते, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट फीचर जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया। आप ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं एंड कोई भी क्वेरी आए तो आप हमें बता सकते हैं। समझ आया तो आप हमें मेल कर सकते हैं, support@bookkeeperapp.net पर आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू अपडेट एंड इंस्टॉल कर सकते हैं इससे। वर्जन नंबर 7.0.6। थैंक यू वेरी मच।